शोएब भाई आप ये बता दीजिए कि मतलब जब आपने खुद से हट के मतलब जब आपने अपने भाई के साथ मिल के और ये उमर भाई उमर भाई के साथ आपने मतलब मिल के अपनी टीम को मतलब बनाया और आपने जब एजेंसी के तौर पे मतलब शुरू किया तो उस वक्त आपको मतलब क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े क्योंकि फिर तो आप किसी के लिए काम नहीं कर रहे, आपको सारा कुछ खुद ही मैनेज करना है कि आपके भाई के पास डिजिटल मार्केटिंग का प्रोजेक्ट है तो आपके जो फ्रेंड हैं या जो आपके मतलब पार्टनर हैं तो उनके पास डिजिटल मार्केटिंग है, आपके पास गेस्ट पोस्टिंग है, तो मतलब आप ही 3 लोग ही काम कर रहे हैं, पूरी टीम आप ही हैं। इसका ना मैं आपको बताता हूँ तो हम हमारा स्टार्ट कैसे हुआ था। चूंकि मैं गेस्ट पोस्टिंग कर रहा था, आपने उमर का नाम लिया है। मैंने जब स्टार्ट किया था मैंने फुरकान भाई से स्टार्ट किया था, ठीक है। वो एसयू कर रहे थे और उन्होंने उन्होंने ही मुझे कंटेंट राइटिंग बेसिकली सिखाई थी, ठीक है। और वो गेस्ट पोस्ट सारा जितना भी उनका काम था वो मेरे से मतलब वो मेरे ज़िम्मे था, क्योंकि वो जो सर्विस बेस्ड काम होता है ना, मतलब आप कोई सर्विस बेच रहे हैं गूगल के ऊपर, तो वहाँ पे गेस्ट पोस्टिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो वो ना सर्विस बेस्ड उनके पास कुछ प्रोजेक्ट थे, कुछ गाड़ियों का था, कुछ ये प्रॉपर्टी का था उनके पास। तो वो सारा जो है ना वो मैं देख रहा था उनका गेस्ट पोस्टिंग। तो ज़ाहिर है जब मैं उनके साथ मतलब कि इंटरेक्ट में था तो हम हमारी दोस्ती हो गई, मुलाकात हुई 1-2 दफ़ा फिज़िकली हम मिले, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि यार ऐसा क्यों ना करें कि आप जो गेस्ट पोस्टिंग जिन क्लाइंट्स की कर रहे हैं, आप उनको एसईओ पिच करो, ठीक है। जिनका मैं एसईओ जिनको पिच करता हूँ, मैं साथ उनको गेस्ट पोस्टिंग भी पिच करूँगा। तो हम जो है बिज़नेस जो है वो एक्सचेंज कर लेंगे। आप मुझे क्लाइंट दें, मैं आपको क्लाइंट दूँगा। फिर इस तरह ये सिलसिला शुरू होता-होता कुछ क्लाइंट वो मुझे दें, मैं कुछ उनको दूँ। तो बाद में फिर ऐसी स्टेज आई कि उन हमने डिसाइड किया कि क्यों ना हम एक अपनी ही कोवर्किंग स्पेस बना लें। अगर हम वैसे भी तो फिज़िकली मतलब मिलके काम कर रहे हैं ना, तो क्यों ना हम इसको एक फिज़िकल एक ऑफ़िस की जगह बना दें और इसमें हम मिलके इसको लेके चलें। तो फिर हमने इसको एज़ ए मतलब कि प्रोफ़ेशनली जो है हमने एक छोटा-सा ऑफ़िस बनाया। कोई लग्ज़री तो नहीं बनाया, लेकिन एक स्पेस बनाई वर्किंग की और उसमें फुरकान था, आपका मैं एक था, ऑफिस। फिर बाद में उमर भाई ऐड हुए। तो मतलब हमने एक प्रॉपर जब बंदा एक ऑफ़िस बनाता है तो ज़ाहिर है उसने सारी सर्विसेज़ देनी होती हैं। तो वहाँ पे हम लैग कर रहे थे कि हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज़ देने के लिए हमारे पास प्रोफ़ेशनल नहीं है। क्योंकि एसईओ है हमारे पास, राइटर मैं खुद हूँ, गेस्ट पोस्टिंग मैं खुद कर लेता हूँ, तो हमें अब एक डिजिटल मार्केटर की भी ज़रूरत है, तो फिर हमने उनको साथ में अटैच किया। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम तीनों जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे प्रोजेक्ट जितने भी हैं उनमें हम तीनों इक्वली काम करते हैं, एक-दूसरे से मशवरा लेते हैं, सारा कुछ जो है अल्हम्दुलिल्लाह स्मूथ चल रहा है। जी माशाल्लाह शोएब भाई। तो शोएब भाई आपकी जो मतलब आपने जो मेरे साथ अपनी जर्नी वगैरह शेयर की तो उसमें आपने ये भी बताया कि आप ये गवर्नमेंट वगैरह के साथ भी या वो बाद में कर लें। तो शोएब भाई आप ये बता दीजिए कि आपके हिसाब से मतलब ये गेस्ट पोस्टिंग मतलब आप एक्सप्लेन ज़रा कर दें कि गेस्ट पोस्टिंग बेसिकली है क्या? और इसका मतलब क्या स्कोप है और कोई अगर नहीं मतलब सीखना चाहता है तो आपको उसको क्या एडवाइस है गेस्ट आपकी? पोस्टिंग बेसिकली ना गूगल के ऊपर वेबसाइट को रैंक करने का एक मैकेनिज़्म है। जब आपने एक वेबसाइट बनानी है तो उसको आपने गूगल के ऊपर रैंक भी करना है। तो उसके लिए एसईओ ज़रूरी है, ठीक है? अगर आपकी सर्विस बेस्ड साइट है तो उसके ऊपर बैकलिंक बनाना बहुत ज़रूरी है। बैकलिंक बनेंगे तो वो उसके ऊपर ट्रैफ़िक आएगी, ठीक है? तो गेस्ट पोस्टिंग जो है वो उसका एक मेजर पार्ट है। और आपको भी पता है कि डेली बेसिस पे गूगल के ऊपर कितने बिज़नेसेस रजिस्टर हो रहे हैं। हर चीज़ जो है वो डिजिटलाइज़ हो रही है। हर बिज़नेस गूगल पे आ रहा है। इवन के बाल काटने वाला भी गूगल के ऊपर आया हुआ है, ठीक है? मैकेनिक गाड़ी वाला गूगल के ऊपर आया, उसने भी अपनी कोई छोटी बहुत जीएमबी उसने बनाई होगी या कोई साइट उसने बनाई होगी। साइट ना हो तो जीएमबी तो बनाई ही होगी उसने, ठीक है? तो जो बिज़नेसेस हैं उन्होंने अपनी साइट्स को ग्रो करना है, ठीक है? ग्रो करने के लिए एसईओ करना बहुत ज़रूरी है और एसईओ में जो बैकलिंक्स हैं वो एक मेजर उसका एक मेजर पोर्शन है, वो बहुत ज़रूरी है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसमें मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जब तक यहाँ पे बिज़नेसेस हैं, गूगल के ऊपर साइट्स चल रही हैं, ये काम जो है ये ख़त्म नहीं होगा, ये ग्रो ही करता चला जाएगा। क्योंकि डेली बेसिस पे बहुत से बिज़नेस हैं जो रजिस्टर हो रहे हैं। जी, थैंक यू वेरी मच शोएब भाई। तो शोएब भाई आप ये बता दीजिए कि अगर कोई मतलब गेस्ट पोस्टिंग में आना चाहता है तो वो किस तरह मतलब आ सकता है? वो किधर से सीख सकते हैं और मतलब अगर वो शुरू करते हैं ये फाइवर वगैरह के ऊपर तो वो मतलब
किस तरह शुरू करें? मतलब उनको फाइवर पे ही जाना चाहिए या अपनी मतलब पर्सनल ब्रांडिंग करके फेसबुक से क्लाइंट्स लें, लिंक्डइन से क्लाइंट्स लें या किसी और प्लेटफॉर्म से? इसमें पता है क्या है, जो गेस्ट ब्लॉगिंग है ना, ये बहुत सिंपल नीश है। मतलब ये कोई टेक्निकल काम नहीं है। इसमें आपको कोई कोर्स लेने की मेरे ख्याल में तो ज़रूरत नहीं है, जहाँ तक मेरा एनालिसिस, कि आप कोई कोर्स या आप कोई फिजिकल क्लास लें जाके कहीं से, ठीक है। आप यूट्यूब पे देखें, बहुत से लोगों ने कोर्सेज बनाए हुए हैं। आप वो कोई कोर्स देख लें एक आधा, अगर आप में थोड़ा बहुत नॉलेज है आईटी का, तो आप आसानी से वही जो है वो सारा अब्जॉर्ब कर सकते हैं, आपको ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात जो क्लाइंट वाली है, उसमें जो न्यूबी है उसको तो बिल्कुल फेसबुक पे स्टार्ट करना चाहिए। फेसबुक पे बहुत क्लाइंट पड़े हुए हैं, ठीक है। पर्सनल ब्रांडिंग तो बहुत ज़रूरी है इस फील्ड में। जितनी आपकी पर्सनल ब्रांडिंग है, उतना आपको बिज़नेस मिलेगा, ठीक है। जितने आपके कनेक्शंस हैं, जितने आपको लोग जानते हैं अपनी फील्ड में, उतना आपको बिज़नेस मिलेगा, ठीक है। आप इसमें ये कह सकते हैं कि अगर आप गेस्ट पोस्टिंग कर रहे हैं ना, तो आप जो दूसरे लोग जो गेस्ट पोस्टिंग कर रहे हैं, उनके साथ आपका कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपको साइट्स चाहिए होती हैं। अपने साइट्स के ऊपर आर्टिकल पोस्ट करना होता है। तो कभी ऐसे होता है कि आपके पास वो वाली साइट अवेलेबल नहीं होती जो क्लाइंट प्रेफ़र कर रहा होता है, तो आप क्या करते हो, आप अपने किसी कोलीग से ले लेते हो, ठीक है। फिर इसमें बिज़नेस एक्सचेंज होता है। आपके पास एक साइट है, मैंने आपको आर्टिकल दे दिया, आपने वहाँ पे पोस्ट कर दिया, मेरे पास है, मैंने आपसे ले लिया। तो इसमें कनेक्शन के ज़रिए क्या हुआ, बिज़नेस एक्सचेंज हुआ। और बात जो है अपवर्क की, वो बहुत ज़रूरी, अपवर्क, वो जब आप इस स्किल को सीखते हैं, आप इसको मास्टर कर लेते हैं, फेसबुक पे थोड़ा बहुत आपको एक आधा $5 का, $10 का ऑर्डर आप कंप्लीट भी कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो अगला स्टेज है वो है फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स। आप फाइवर पे जाएं, आप अपवर्क पे जाएं, आप वहाँ पे जाके, ज़ाहिर है वहाँ पे क्लाइंट्स हैं, ठीक है। तो आप उनको डील तब कर सकोगे जब आपको नॉलेज है अपनी, मतलब अपनी फील्ड का, फील्ड। ठीक है। जब अगर वो आपसे कोई क्वेश्चन करे, आप उसको बता ना सको, तो वहाँ पे आप जो है वो खामोश हो जाओगे, ज़ाहिर है वो मूव ऑन कर जाएगा। क्लाइंट के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको समझे, आपके पास वो आपको टाइम दे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमने सीखना है, थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, फेसबुक से कर लें या लिंक्डइन से कर लें, वहाँ से क्लाइंट ले लें। उसके बाद हमने अपवर्क पे काम शुरू कर देना है। तो ये इस तरह इसको हम जो है वो इस गेस्ट पोस्टिंग की जर्नी को हम स्टार्ट कर सकते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच शोएब भाई। तो शोएब भाई आप ये बता दीजिए कि मतलब जब आप छोटे थे तो उस वक़्त आप मतलब बड़े होके क्या बनना चाहते थे? और मतलब स्कूल वग़ैरह और जो कॉलेज लाइफ़ में होता है? जब हम स्कूल में थे ना, तो वो जब कॉलेज में तो आपने बता दिया आप मेडिकल हम्म, करना चाहते थे। स्कूल वग़ैरह में? जब बच्चे स्कूल में होते हैं ना, तो वो बच्चों के सिर्फ दो ख्वाब होते हैं, या तो उन्होंने इंजीनियर बनना होता है या उन्होंने डॉक्टर बनना होता है। तो मेरा भी वही ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनूंगा। और मेरे मैट्रिक में नंबर भी अच्छे आए थे। नाइन्थ में जब मेरा रिजल्ट आया, तो मुझे तब फील हुआ कि मतलब एक कॉन्फिडेंस आता है बंदे को जब आपका रिजल्ट अच्छा आता है। तो पूरे गांव से मेरे नंबर अच्छे आए, वो एक आधी फ्लैक्स भी लगी गांव के स्कूल के बाहर, तो वो भी एक मोटिवेशन और वो एक क्या कहते हैं, प्राउड मोमेंट था कि अपने जिस स्कूल में आप पढ़े पढ़े हैं, उसी के गेट के ऊपर आपका फ़ोटो लगा हुआ है। तो वो और कॉन्फिडेंस आया। फिर हमारे गांव में एक हॉस्पिटल था, वहाँ पे एक एमबीबीएस डॉक्टर थे, वहाँ पे वो ड्यूटी करते थे। मैं उनके पास बायोलॉजी पढ़ने जाता था, कि शौक ये था कि बायोलॉजी इनसे पढ़ूंगा तो बायोलॉजी ज़रा डॉक्टर बनना है, तो कल को आसानी होगी। तो जर्नी फिर इस तरह है कि स्कूल में एक ही शौक था कि डॉक्टर बनना है, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता फिर आगे गए, चीज़ों का पता चला, तो फिर खुद ही फील हो गया कि नहीं, डॉक्टर नहीं बन सकते, जो जिस फील्ड में हमारी ग्रिप है उसी में जाएं। इंग्लिश मुझे स्टार्ट से ही अच्छी लगती थी। मेरे मैट्रिक में भी बड़े अच्छे नंबर हैं इंग्लिश में, मेरे कोई 94% मार्क्स हैं इंग्लिश में, मैट्रिक में। और कॉलेज में भी मेरे अच्छे नंबर आए इंग्लिश में। तो फिर मैंने इंग्लिश को ही परस्यू कर लिया कि जब एक चीज़ आ रही है, तो फिर क्यों ना हम इसी में ही आगे अपना फ्यूचर बनाएं। जी थैंक यू शोएब भाई। तो आपने मतलब अपनी फ़ील्ड मतलब चेंज की तो उस वक़्त मतलब क्या आपको कोई क्रिटिसिज़्म नहीं फ़ेस करना पड़ा कि मतलब आपने पहले अपना टाइम एक फ़ील्ड के ऊपर पूरा लगाया, उसके बारे में मतलब आपने स्टडी भी की क्योंकि आप मतलब जाके अपना टाइम इतना लगाते थे ये बायोलॉजी पढ़ने पे।
तो मतलब उसकी वजह से तो काफ़ी आपका टाइम भी मतलब वेस्ट हुआ, आपका थके भी और ये सब कुछ भी हुआ। तो आपने एंड पे जाके मतलब वो भी नहीं किया, तो क्या आपको कहीं से क्रिटिसिज्म मिला या कुछ इस तरह की चीज़? नहीं, जो मैं बायोलॉजी पढ़ने जाता था ना वो मैट्रिक की बात है। मैट्रिक के बाद मैं कॉलेज में गया, कॉलेज में मैंने एफएससी की मेडिकल, उसके बाद मैंने शिफ्ट किया अपना। अब मैं एफएससी से इंग्लिश लिटरेचर में गया। जब मैंने एफएससी की ना, एफएससी में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे बस की बात नहीं, मैं इसमें ज़्यादा नंबर अच्छे नहीं ले सकता। और एज़ कम्पेयर टू मैट्रिक उसमें नंबर आए भी थोड़े मेरे, मैट्रिक में ज़्यादा थे, एफएससी में कम आए। और फिर मैंने ये एनालिसिस किया कि मैं कर क्या सकता हूँ। ज़रूरी तो नहीं कि मैंने सिर्फ डॉक्टर ही बनना है या मैंने इंजीनियर ही बनना है। तो मेरा एनालिसिस ये था कि मैं इंग्लिश में अच्छा काम कर सकता हूँ। इंग्लिश मुझे समझ आती है, मेरा वो सब्जेक्ट है, वो उसमें मैं मतलब कि बोर नहीं होता, मेरा इंटरेस्ट बिल्ड रहता है वहाँ पे। तो फिर मैं सोचा ही नहीं मैंने, ना मैंने किसी से मशवरा लिया, सीधा जाके मैंने एडमिशन करवा लिया और मेरा एडमिशन इंग्लिश लिटरेचर में हो गया। जी, थैंक यू शोएब भाई।